हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ राइट स्टेनो। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंफ्यूजिंग ग्रामर लॉक्स की, जो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। शॉर्ट हैंड में देखने में जो आउटलाइंस लगती हैं वो सेम लगती हैं, बट डिफरेंट होती हैं, मीनिंग डिफरेंट होता है। एक बार आपके स्पीड डिक्टेशन में भी ये वर्ड्स आते हैं और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आखिर ये कैसे बनेंगे, आउटलाइंस तो सबकी सेम है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को इजी ट्रिक्स के साथ में और इनको अंडरस्टैंड करेंगे, जानेंगे कि इनकी आउटलाइंस में क्या क्या डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड पेंसिल एंड लेट्स बिगिन द सेशन। ऑफ एंड ऑल दोनों की आउटलाइन ऐसे बनती है, सेम बनती है। अगर आप पेंसिल यूज़ करते हो तो आप इसमें इजीली डिफरेंस कर सकते हो, ये डार्क बना सकते हो और ऑफ आपका लाइट बनता है। लेकिन अगर आप पेन यूज़ करते हो तो आप ऑल में डॉट लगा सकते हो फर्स्ट प्लेस पर, ऑल, एंड ऑफ को ऑल टुगेदर एंड टुगेदर। ये जो ऑल टुगेदर है ये ऑल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये बनेगा फर्स्ट प्लेस पर, ऑल टुगेदर ऑन फर्स्ट प्लेस, टुगेदर ऑन द लाइन, कुछ ऐसे। ओके, आर जो बनता है वो आपका अपवर्ड बनता है, स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर जाएगा, और विच जो बनता है वो ऊपर से नीचे आएगा डाउनवर्ड मोशन में, और ये जो आर होता है वो अपवर्ड मोशन में बनता है। लेकिन जो आर होता है वो हम बनाते हैं अपवर्ड मोशन में 45 डिग्री एंगल पे, और जो चे बनता है आपका, चे यानी कि विच, ठीक है, विच की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो विच में हम बनाएंगे इसको डाउनवर्ड 60 डिग्री एंगल पे। तो एंगल भी अलग अलग है लेकिन फिर भी डिफरेंस नहीं हो पाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें आर एंड विच में डिफरेंस करने के लिए विच में कट लगा सकते हैं, ठीक है, विच में हम हल्का सा कट लगा सकते हैं जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आर एंड विच में ये डिफरेंस आपको क्लियरली शो हो जाएगा जब आप इसको अपवर्ड मोशन में प्रैक्टिस करोगे और विच को डाउनवर्ड मोशन में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बी, बिकम, बिकेम, बिकमिंग। ये सारे आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम बनाते हैं बी। ये जो बी बनता है आपका वो बनता है हैवी स्ट्रोक डाउनवर्ड। बिकम में हम बनाते हैं बी और के से डिसजॉइन करके, बी एंड के से डिसजॉइन करके। बिकेम में हम इसमें बी बनाएंगे और के में के और एम बनाएंगे, बिकेम। नेक्स्ट इज बिकमिंग। बिकमिंग में हम बी और के बनाएंगे डिसजॉइन करके इसी के नीचे और इनकी डॉट लगा देंगे, या फिर आप इसमें बी बना के डॉट लगा सकते हो, ठीक है, ऑन द लाइन, बिकमिंग। ये सारे आपके ग्रामर लॉक्स हैं। कैन कम, कैन बनता है आपका फर्स्ट प्लेस पर के, लाइक दिस, के। नेक्स्ट कम, कम बनता है कैन जैसा बट ऑन द लाइन, कम, के, ठीक है, ऑन द लाइन के। नेक्स्ट वर्ड इज गो एंड गिव, गिवन, गेव, गिविंग। ये सारे आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो इसमें आप ध्यान से देखना है इसको, ग्रामर लॉक्स को। गो, गो हम बनाएंगे फर्स्ट प्लेस पर, कैन जैसा ही, बट इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, हम इसमें इसको वैसे बनाते हैं फर्स्ट प्लेस पर, लेकिन आप बनाओ इसको ऑन द लाइन और ओ की वॉवल लगा दो, गो। नेक्स्ट इज गिव, गिव में हम बनाएंगे ऑन द लाइन गे, गे वाला स्ट्रोक और वी का हुक, ठीक है, गिव, वी का हुक लगाना है गिव में। गिवन में हम एन का हुक लगाएंगे, गिवन, ओके। गेव, गेव और गिव में डिफरेंस ये होगा कि हम इसमें क्या बनाएंगे, ए वॉवल प्लेस कर देंगे, ठीक है। गिविंग में हम बनाएंगे, सफिक्स होता है आईएनजी, राइट, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। वैसे तो गो आपका बनता है फर्स्ट प्लेस पर, लेकिन हम इसमें ओ वॉवल यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो ओ वॉवल होगा वो आपका सेकेंड प्लेस वॉवल होता है, तो इसलिए आउटलाइन भी आपकी ऑन द लाइन ही बनेगी, ओके। तो कैन, गो, कम, गिव, गिवन, गेव, गिविंग, इस पे कंफ्यूजन आपको आई गेस अब नहीं होगी। अगर कमिंग होगा, कमिंग में हम बनाएंगे इसको के ऑन द लाइन, जैसे कम बनाया था वैसे बनाना है, ऑन द लाइन के और इन की डॉट, ठीक है। एडवांस आउटलाइन आप यूज़ कर सकते हो, डॉट डॉट, कमिंग, ठीक है, कम
ऑन द लाइन के कमिंग के लिए कम में आप इंग की डॉट ऐड कर सकते हो, सफिक्स है ये, और डॉट डॉट लगा सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एडवांस स्पीड पर जाना है, ठीक है, तो आप इसमें डॉट डॉट लगा सकते हो कमिंग के लिए। कुड एंड गुड, कुड में आप बनाते हो के ऑन द लाइन और डी भी है और ये ग्रामर लॉग है गुड। गुड, गुड में आप बिल्कुल कुड जैसा बनाओगे, है ना। लेकिन अगर आप पेंसिल यूज़ करते हो तो डिफरेंस करना इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप पेन यूज़ करते हो तो डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है डार्क एंड लाइट में। तो कुड आपका लाइट बनता है, गुड आपका डार्क स्ट्रोक बनता है। लेकिन अगर आप पेन यूज़ करते हो तो यहाँ पर गुड में आप ऊ वॉवल को ज्वाइन कर सकते हो, गुड। गे की हाविंग है, इसको पहली बात तो शॉर्ट हैंड में इसको कभी भी जी रीड मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर आपने इसको जी रीड करा तो आप इसमें जे बना सकते हो, जे वाला स्ट्रोक। इसीलिए आप कभी भी इसको जे रीड नहीं करोगे या जी नहीं रीड करोगे। जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन दी हुई है शॉर्ट हैंड में, इसको हम गे बोलते हैं तो गे ही बोलना है, ग, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे आपने हल्का सा डैश लगा दिया है ऊ वॉवल इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर गुड है। नेक्स्ट इज डिफरेंट। डिफरेंट बनेगा थ्रू द लाइन डी, इसके लिए हम थ्रू द लाइन डी यूज़ करते हैं। डिफरेंस में और इटसेल्फ में यही डिफरेंस होता है कि डिफरेंस में हम एन एस का सर्कल यूज़ कर सकते हैं और इटसेल्फ में एस का सर्कल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस और इटसेल्फ में डिफरेंस करने के लिए आप एन एस का सर्कल लगा दो। डिफरेंस डिफरेंट बनाया हमने, ठीक है, और उसमें एन एस का सर्कल लगा दिया, क्या हो गया? वो डिफरेंस हो गया। और इट सेल्फ में आप एट टी बनाओ और एस का सर्कल लगा दो थ्रू द लाइन। इट बनेगा आपका ऑन द लाइन, इट, और डू बनता है ऑन द लाइन डार्क स्ट्रोक, ठीक है। इट आपका लाइट बनेगा, लाइट स्ट्रोक है। डू आपका हैवी स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पेन यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप लाइट डैश लगा दो, डू, ठीक है। नेक्स्ट इज हैड। हैड आपका बनता है फर्स्ट प्लेस पर, हैवी स्ट्रोक डी। फ्रॉम एंड वेरी, इसमें कंफ्यूजन होती है। ये जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम आपका बनता है रिवर्स मोशन में, रिवर्स करके एफ आर, और वेरी भी आपका एफ आर रिवर्स करके बनता है, वी आर, सॉरी वी आर। वी आर में आप इसमें वी आर बनाओगे मतलब हैवी स्ट्रोक हो गया। फ्रॉम में आपका लाइट स्ट्रोक हो गया। बट अगर आप पेन यूज़ करते हो तो फ्रॉम एंड वेरी में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसमें कट लगा सकते हो वेरी में, ओके। नेक्स्ट इज हैंड। हैंड आपका बनता है फर्स्ट प्लेस पर एन की हाविंग, और ये डार्क होता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, बेसिक आपने जब किया था, जब भी एन और एम की हाविंग होती है डी की वजह से तो हम इन दोनों को डार्क बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हैंड भी आपका डार्क बन चुका है। एंड, एंड बनेगा ऑन द लाइन। ये हैंड है, ए वॉवल है इसलिए फर्स्ट प्लेस पे बना हुआ है। ये एंड है तो ये आपका बनेगा ऑन द लाइन। तो इसमें हम एन की हाविंग करेंगे ऑन द लाइन, ठीक है। नॉट, ओ वॉवल है तो इसलिए हम इसमें बनाएंगे फर्स्ट प्लेस पर नॉट, और इसमें लाइट स्ट्रोक है। अगर आप पेन यूज़ करते हो तो इसमें आप वॉवल प्लेस कर सकते हो एन के बाद, फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश नॉट, ओके। अंडर, अंडर एंड एंड दोनों सेम बनेगी आउटलाइन। अंडर ऐसे बनता है लाइक दिस, लेकिन अगर आप अंडर और एंड में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो तो अंडर को आप हमेशा यू वाला साइन दे सकते हो, ठीक है, यू, स्मॉल यू, ठीक है। तो ये लोअर केस में आपको बनाना है स्मॉल यू, ठीक है। नोट आपका ओ वॉवल है तो इसलिए ये बनेगा ऑन द लाइन एन की हैविंग, और इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट कहाँ बनेगा? फर्स्ट प्लेस पर एम की एम बनता है फर्स्ट प्लेस पर, एम पी बनता है वैसे तो ये एम पी। अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो आप इसको इजीली डार्क स्ट्रोक बना सकते हो, लेकिन अगर आप पेन यूज़ करते हो तो इसमें आपको कट लगाना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंस, तो इम्पॉर्टेंट में हम बनाएंगे फर्स्ट प्लेस पर, जैसे हमने इम्पॉर्टेंट बनाया वैसे ही बनेगा, डार्क स्ट्रोक होगा, और अगर आप पेन यूज़ करते हो तो कट लगेगा। मच एंड लार्ज, मच आपका बनता है विच जैसा ऑन द लाइन, लेकिन आप इसमें बनाओगे एम और जे ऑन द, मच में आप बनाओगे एम और जे।
MJ, ठीक है, मच हो गया। इसमें विच जैसा बनाओगे, इसलिए मच एंड विच में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसमें M को ऐड कर सकते हो ताकि आप डिफरेंस कर सको। नेक्स्ट वर्ड इज़ लार्ज। लार्ज में आप बनाओगे फर्स्ट प्लेस पर J, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर J। शेल, शेल आपका बनता है ऑन द लाइन, लेकिन आप इसको बनाओगे फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है, श फर्स्ट प्लेस पर, ताकि आप इसमें आराम से इजीली डिफरेंस कर सको। और विश बनेगा थ्रू द लाइन। और ये जो यूजुअल है, इसमें डार्क स्ट्रोक बनता है ज वाला, ZH वाला, ओके। बट अगर आप पेन यूज़ करते हो तो आप इसमें ऑन द लाइन बनाओ, ओके, ऑन द लाइन, ज एश, तो आप इसमें और इसमें डिफरेंस कर पाओगे। शेल आपका फर्स्ट प्लेस से बन जाएगा, तो आप यूजुअल और शेल में डिफरेंस कर पाओगे, ठीक है, अगर आप पेन यूज़ करते हो तो। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम एंड वेरी जैसा ही आपको कुछ और वर्ड्स करवा देती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर है ओवर, एवर एंड हाउ एवर। ये जो ओवर बनता है, ये आपका बनता है फर्स्ट प्लेस पर VR, ये आपका बनता है फर्स्ट प्लेस पर VR। ये इसमें रिवर्स नहीं होता, कभी आप फ्रॉम एंड वेरी जैसा रिवर्स कर दो इसको, नहीं, रिवर्स नहीं करना है आपको इसमें, ठीक है। आप इसमें बनाओगे ओवर फर्स्ट प्लेस पर, एवर ऑन द लाइन, अगर एवरी होगा तो ये बनेगा आपका डॉट लगा के, हाउ एवर बनता है थ्रू द लाइन। एंड फर्दर, फर्दर में डबलिंग होती है, ठीक है, फर्दर में डबलिंग होती है। देयरफॉर, देयरफॉर में आपका डबलिंग होती है, बट वो आपका कैसे बनता है, रिवर्स करके, देयरफॉर। ऑलराइट, इतना आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके सारे वर्ड्स चाहिए, सारे ग्रामलॉग्स चाहिए और सारे कॉमन वर्ड्स चाहिए, तो आप stenometra.com में जाकर ग्रामलॉग्स की PDF डाउनलोड कर सकते हो, ओके, विच इज़ हैंड रिटन बाय मी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है stenometra.com। ये है stenometra.com वाला सॉफ्टवेयर। आप इसमें रिसोर्सेज वाला सेक्शन जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, रिसोर्सेज, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा हैंड रिटन आउटलाइंस ग्रामलॉग्स की, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग ग्रामलॉग्स जो मुझे बताने थे बहुत टाइम से। अगर आप इन छोटी छोटी डिफरेंसेस पर ध्यान देंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड रिकॉग्निशन, स्पीड, एक्यूरेसी तीनों काफ़ी इम्प्रूव होंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शॉर्ट हैंड जो आपके फ्रेंड्स हैं शॉर्ट हैंड के लिए उनको ज़रूर शेयर करना। अगर आपको और भी कंफ्यूजिंग आउटलाइंस या ग्रामलॉग्स पर डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज शॉर्ट हैंड में कंसिस्टेंसी ही रियल की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।